क्या करने वाले हैं टप्पू जी, जबकि उनके जो है वो 25 तो गिर गए सुना। 25 हाँ अब तक 25 अब तक हाँ 25 और आगे कितने होंगे उसका पता नहीं। तो खिसियाने के बाद आज महाशहर पे उन्होंने हमला कर दिया है। और ईरान ने भी टारगेट बना लिए हैं, सुना वो भी ब्रिज तोड़ेंगे और वो भी उनके जो है रिफाइनरीज तोड़े खत्म करेंगे वगैरह वगैरह। तो आखिरकार टप्पू अंकल चाहते क्या है? उनके C-17 तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं साहब, कनाडा के ऊपर से जा रहे हैं, ब्रिटेन जाएंगे फिर यहाँ आएंगे। क्या करना चाह रहे हैं टप्पू जी? ये वही ऐसा दिस इज ये जो हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, कुछ स्पेशल ऑपरेशन ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसकी इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं। प्लस इनके पास कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं, तो उनको भी लेके आ रहे हैं इधर पे टेस्टिंग करने के लिए। यूक्रेन से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है एंटी ड्रोन सिस्टम्स का, वो लेके आ रहे हैं। कुछ और ड्रोन्स लेके आ रहे हैं। काफी इक्विपमेंट आ रहा है इस तरफ यहाँ पर। एंड ईरान जैसे अभी उसने नया कुछ एयर डिफेंस सिस्टम यूज करा है जिससे ये हिट हुआ है इनका। मुझे आज अ, मैं देख रहा था कोई इजराइल से कुछ ट्विटर अकाउंट्स बोल रहे थे कि देयर इज न्यूज़ कि साहब S-500 आ गया है ईरान में। मुझे बड़ी देखिए, हंसी आई। अगर आई वोंट टेक द दिस थिंग S-500, बट अगर आप इनको देखेंगे जो F-15 मारा है वो इट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग। मेरे को पता नहीं है S-5 है S-3 है। यू कैन हिट एन F-16 फ्रॉम द S-300 आल्सो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। S-300 से भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। एंड होता क्या है ऐसा, जब आपके पास एक एयर सुपीरियॉरिटी होती है एक रीजन के अंदर, आप थोड़े यू बिकम अ लिटिल कॉकी कि मैं देयर इज नथिंग टू शूट मी डाउन, देखी जाएगी। थोड़े से रिस्क ले लेते हो, थोड़ा ये सब कर लेते हो, तो इसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद भी देखो, यू यू मस्ट वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट, नॉट यूएसए बट यूएस फोर्सेस, जिस तरह से दे वर लुकिंग, वो अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे, फैंटास्टिक। आई मीन पूरा डोमिनेट कर रखा था। उसके अंदर भी इनको डैमेज हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन। लो लेवल फ्लाइंग कर रहे दो थे उस दो रीजन। दो ब्लैक हॉक गए ना उनके। गिरे नहीं है सर, बट दे बीन डैमेज्ड। डैमेज देयर मैनेज टू रन अवे। या बट यू गॉट टू गिव इट टू देम कि अपने बंदे को दे आर नॉट लीविंग द मैन बिहाइंड। एक को तो निकाल लिया, एक को गल। एक का तो आ गया ना, तो उन्होंने दे हैव कॉल्ड इट ऑफ। एक तो गया उनका, चाहे मर गया हो चाहे ईरान के कब्जे में हो, ये पता नहीं है, लेकिन दे मोस्ट हैव। लाइकली डेड सर, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि ही कुडंट इजेक्ट आउट ऑफ इट, वो निकला ही नहीं बाहर। सो दैट मींस वो जो मिसाइल आई होगी उसकी डेब्री जो भी उसका जो शैपनल होगा, दैट वुड हैव डैमेज द सेंटर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, सेंटर पार्ट और आफ्ट पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिससे वो नहीं निकल पाया। इधर ही गॉट इंजर्ड प्रीटी बैडली उस हिट के अंदर ही, या समथिंग लाइक दैट। तो कुछ भी हो सकता है सर, इट्स नॉट अभी तो पॉसिबल फॉर अस टू सी। एक A-10 वॉर्थॉग भी मारा है, बट द शेयर प्रेजेंस वो जहां पर मारा है उन्होंने, दैट दैट टेल्स यू अ लॉट। कोस्टल एरियाज के ऊपर इंटरडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। A-10 वॉर्थॉग एक स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, हेवीली आर्मर्ड, और हेवी गन है उसके अंदर। इट इट कैरीज अ गैटलिंग गन, एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ फायर, और बॉम्ब कैरिंग कैपेबिलिटी भी है उसके अंदर। तो ये लोग कोस्टल एरियाज को सॉफन करने की कोशिश कर रहे हैं, विच वी कैन सी हैपनिंग। बुशहर के ऊपर, खर के आसपास वाले रीजन्स में, इवन इन द मेन जो स्टेट्स ऑफ होर्मुज है उसके अंदर काफी सॉफ्टनिंग चल रही है। वी डोंट नो इनका टारगेट क्या है सर, वी हैव नो आइडिया। अब वो खर भी ले सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं, और दे कैन गो एंड टेक दैट। न्यूक्लियर का भी कुछ और सब चीजें बातें चल रही हैं कि फोर्दो में जाके वहां पर न्यूक्लियर वालों को फोड़ना है, क्योंकि इस्फहान तो सर पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। इस्फहान के अंदर साथ में एक पिकैक्स माउंटेन है जहां पर ये लोग स्टोर करते हैं। दैट पिकैक्स माउंटेन इज अबाउट 22 + 8 अबाउट 30 मीटर्स डीप। तो 100 फुट तक तो सर इनकी चली जाती है, मुआब और ये सब चीजें चली जाती हैं। और जो 2-3 दिन पहले इन्होंने हमला करा था वहां पर, उसका अभी भी आग बुझी नहीं है इस्फहान में। इट्स स्टिल ऑन फायर। तो कुछ तो मारा है वहां पर। तो इस्फहान ठीक है, नंताज इज द मेन प्लेस, बट नंताज के अंदर इतनी वो क्या बोलते हैं ना, इट्स नॉट सिक्योर, इट्स नॉट अंडरग्राउंड इन ऑल दैट। वो मेन इनका प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पर ये यूरेनियम हाइड्रोक्सी, वो जो हाइड्रोक्सीफ्लोराइड, क्या व्हाटएवर दे मेक, U2H8, U3H8 जो बनाते हैं लोग फॉर मेकिंग द बॉम्ब एंड ऑल दैट। तो वो एक मेन फैसिलिटी है, वो तो पूरी इट्स प्रोबेबली देयर बट इट्स इन बैड शेप। मेन इज फोर्डो। फोर्डो इज, अब वो 100 मीटर डीप है सर नीचे कई जगहों के अंदर। आर्मर्ड डोर्स हैं उसके अंदर, तो इट्स अ वेरी टफ टारगेट। एंड वो ग्रेनाइट है पूरा माउंटेन।
अब ग्रेनाइट इज लाइक कंक्रीट सर, जितना प्रेशर डालोगे सारा उतना स्ट्रांग हो जाता है, उतना तगड़ा हो जाता है। तो आप उसके ऊपर बॉम्ब मार सकते हो, यू कैन क्लोज द एंट्रेंस, बट वो एंट्रेंस खुल जाएगी दोबारा से। एंड सर पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज नहीं है हमको कि उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो है कहाँ। सो स्पेकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट है एज टू इनका एक्चुअल टारगेट क्या होगा। हैविंग सेड दैट, ये कि हाउ कैन यू बी सो श्योर कि भाई वो वहीं रखा हुआ है, इतने दिनों से चल रहा था। दे हैड एडवांस नॉलेज कि अटैक करेंगे, दे वर प्रिपेयर्ड, इसीलिए तो बातचीत कर रहे थे ना। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ दिया होगा वहाँ पे कि हाँ साहब यहाँ पे इजराइलियों को पता है तो हम यहीं पे रखेंगे इसको। बट एक बड़ी ऑमिनस सा सिग्नल आ रहा है कि ट्रम्प इज अनरीजनेबली क्वाइट पिछले एक अबाउट आई वुड से 1-1.5 दिन से ही इज अनरीजनेबली क्वाइट। और ये हमेशा अनरीजनेबली क्वाइट का थोड़ा एक ऑमिनस सा सिग्नल है, ईदर ही इज बैकिंग ऑफ और ईदर ही इज कुछ प्लान चल रहा है एंड दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, कि कहीं कुछ हिंट विंट आ देखिए गया वो तो पागल गड़बड़। आदमी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम अमेरिका को जब इस तरह से व्हेन दे फेस सच दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन जापान, तो वो उन्होंने न्यूक्लियर मार दिया था, याद करो आप। So, और you आज भी अगर यूएस न्यूक्लियर मार दे तो उसको रोकने वाला कौन है? इतना जरूरी नहीं है सर ईरान की। देखिए जो भी कह लीजिए, ईरान इज रेजिस्टिंग वेरी वेल एंड इन्होंने जो वॉर प्लान बनाया है उसके अंदर से काफी कुछ सीखने को है। बट इनका वॉर प्लान इज मोर और लेस ऑफेंसिव रादर देन डिफेंसिव। वॉर का जो एक आपका प्लान बनता है उसके अंदर ऑफेंसिव भी एलिमेंट भी होता है, डिफेंसिव भी होता है। अब आप पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड तोड़ देते, लेकिन वो आपके ऊपर यहाँ पर पिटाई कर देता आपकी यहाँ पर, तो फिर द बैलेंस ऑफ पावर, जो बैलेंस ऑफ द वॉर होती है, वो आपके फेवर में टिल्ट नहीं करती। चाहे अगर उसने सीज़ फायर माँगा हो या जो मर्ज़ी हो। तो ईरान ने मार तो बहुत खाई है सर। दे आर हिटिंग आउट एट ईरान डेली बेसिस, कोई 50-70 रेड्स आती हैं इनके ऊपर एंड दे आर आई मीन इट्स प्रीटी बैड। एंड उसका आप ईरान का जो स्ट्राइक मैप देखो, इट्स रेड ऑल ओवर द प्लेस। पूरा जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक पूरा लाल ही लाल है। तो स्ट्राइक्स आर प्रीटी हेवी। बट अभी वो दैट दैट कुड बी कॉल्ड एज़ सॉफ्टनिंग। किस तरह से सॉफ्टन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो इंसिडेंट्स कल हुए हैं, दिस इज बेसिकली टू ईरान की तरफ से एक कोशिश है टू क्रिएट अ सर्टेन स्केयर, कि देखो आपका अगर कोई यहाँ पर बंदा फंस जाएगा तो आपकी फैमिलीज को क्या होगा। और उनका प्रोपेगेंडा देख के ये बड़ा क्लियरली पता चलता है कि ये एक डराने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन को, कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर मत भेजो, डोंट सेंड योर पीपल हियर, हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटी है, व्हिच इज देयर, कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी होगी। बट सर इट्स डिफिकल्ट टू से। एक अब देखो 32-35 दिन हो गए हैं वॉर को एंड इट्स मारा मोरा तो है, बट इट्स नॉट दैट दैट ईरान हैज रिस्पोंडेड इन अ वेरी हार्ड वे। ऊपर से इनकी मिसाइल जो फायरिंग दूसरा कैपेसिटी। तो लेटेस्ट तो ये है ना कि साहब कि उन्होंने अमेरिका आस्क्ड फॉर 48 आवर्स ऑफ सीज फायर, ईरान रिफ्यूज्ड। आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट, मेरे को कोई आइडिया नहीं है सर, बिकॉज़ आजकल ना ये वेस्टर्न वेस्टर्न प्रेस ही बोल रही है। मीडिया में आज बाय द वे गार्डियन के अंदर आर्टिकल निकला हुआ था कोटिंग साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, एक F-35 गिरा हुआ है। तो खैर वेस्टर्न मीडिया तो सर अब वो कंट्रोल्ड बाय टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट है, लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट तो मुस्लिम्स के बड़े इस्लामिस्ट के बड़े क्लोज होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा दैट यू सीइंग इज फ्रॉम द टैविस्टॉक लंदन। तो दैट्स व्हाई मैं तो रॉयटर्स और ये सब चीजें मैं देखता ही नहीं, क्योंकि इट्स बिकम लाहौरी चूरन एट बेस्ट। बाकी उसके अंदर कुछ बचा नहीं है, लाहौरी चूरन। अब देखिए आप पाकिस्तान का कितना रोल इन लोगों ने एम्पलीफाई करा था, वेस्टर्न मीडिया ने, गार्डियन ने, रॉयटर्स ने, ब्लूमबर्ग ने, हर किसी ने। ब्लूमबर्ग ने तो ये भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान के पास 20 शिप्स हैं जो यहाँ से निकलेंगे। बाद में पता चला पाकिस्तान लोगों को शिप्स को फ़ोन कर करके बोल रहा है, "यार तुम मेरा झंडा खरीद लो, मेरे को थोड़े पैसे दे देना, कोई बात नहीं, मेरा झंडा लगा के आ जाओ, ईरान कुछ नहीं करेगा तुमको।" तो so, you know, I don't buy the Western media at all, and neither do I buy Iranian or Israeli media, because ये सब पूरा अभी fog of war है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो ग्राउंड पे दिखता है उसके ऊपर थोड़ा हम एनालिसिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से।